सर के साथ मुझे स्क्रीन शेयर करने का और सबसे पहला शॉट वही था, उसी का मास्टर था। मे आई कम इन सर, मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है। उन्होंने अपनी एक फैन फॉलोइंग बनाई है इस देश में और एक गैप को फिल किया है। जो अक्षय सर हैं उनको आखिरी बार देखता हूँ। पहली चक्कर के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट रसल डिसल्वा और आज हमारे साथ है एक ऐसे उभरता सितारा। कॉकपिट से उन्होंने शुरुआत की और आज उन्होंने सीधा स्काई छू लिया। स्काई फोर्स इज अ रॉकिंग रिपब्लिक डे हिट। इससे अच्छा ड्रीम बॉलीवुड डेब्यू हो ही नहीं सकता, करेक्ट? जी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और हाँ, कि लोगों को काम पसंद आया है, बस इतने को। व्हेन फिल्म आप शूट कर रहे थे, ऑब्वियसली जब लोग काम करते हैं वो लोग अपना रशेस देखते हैं वगैरह वगैरह, और जिस तरह से फिल्म बनती है एक इंक्लिनेशन आता है कि चलो फिल्म अच्छी बन रही है। उसके बाद ट्रेलर बाहर आया, ट्रेलर को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन डिड यू ऑल थिंक सो दैट इट इज गोइंग टू लिटरली, जैसे एक फ्लाइट टेक ऑफ होती है, आप लोग पायलट्स का रोल करें, डिड यू थिंक सो इट विल रियली टेक ऑफ लाइक दिस वे? ऑनेस्टली सर, हमारी यही कोशिश थी कि एक कहानी जो जिसके बारे में दुनिया अनजान है, जो एक वीर की कहानी है, वो ज्यादातर लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण कहानी है हर हिंदुस्तानी और हर इंसान को जानने के लिए, जो एक अहम हिस्सा रहा है हमारे इतिहास में। तो एक हमारी वही मनोकामना थी। बाकी नंबर्स और ये सब सर, मैं बहुत इनसिग्निफिकेंट और छोटा हुआ इंसान हूँ। ये नंबर्स बहुत बड़ी चीज है, वो बड़े जो स्टेक होल्डर्स इस फिल्म में उनके लिए ये मायने रखता है। पर हाँ, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सबका कि सबने इस पिक्चर को इतना प्यार दिया और मुझे एज ए न्यू फेस एक्सेप्ट किया। इससे बड़ी बात एक नए कलाकार के लिए हो ही नहीं सकती। न्यू कमर के लिए नंबर्स ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नंबर्स ऑल्सो सिग्निफाइड एक्सेप्टेंस। पहली फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाती है, उसके बाद और अच्छे ऑफर्स आने लगते हैं, करेक्ट? जी सर। बट दे आर मोर ऑफर्स कमिंग आफ्टर दिस। यस सर। Would like at anything, any little birdie, any hint that our audience can get, what we can expect from Veer Paharia after Skyforce? What's the next force? सर, मेरी यही विश है कि मैं कुछ अलग करता रहूं और आपको सरप्राइज करता रहूं। आई विल नॉट बी एबल टू रिवील टू मच अबाउट द नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स, बट यस, फॉर श्योर यू विल सी अ न्यू लुक, यू विल सी अ न्यू परफॉर्मेंस। अलग से मुझे याद आया, दिस जो डेब्यू आपने लिया स्काईफोर्स में, इट इज नॉट द कन्वेंशनल न्यू कमर डेब्यू इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। यूजुअली हम देखते हैं या तो एक रोमांटिक डेब्यू होता है फॉर अ यंग एक्टर, और एक एक्शन मसाला फिल्म होता है। दिस वाज वेरी अनकन्वेंशनल। आपने हमेशा सोचा कि मुझे एक ऐसा अनकन्वेंशनल डेब्यू ही करना है फिल्म इंडस्ट्री में? सर, अगर मैंने रोमांटिक की होती, आप मुझे पूछते कि आपने यही क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। नहीं, एक्चुअली क्योंकि लोग वो एक्सपेक्ट करते हैं न्यू कमर्स से, अच्छा। रोमांटिक हो या एक्शन मसाला हो। दिस इज समथिंग यूजुअली like Akshay Kumar when he does Skyforce, like it is a entire big body of work. People are praising that कि आपने ये डेब्यू मारा, so this is something very different. But what was your thought process when before making the debut? सर, एक्चुअली मेरे हाथ में नहीं था वो। मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया था एक दूसरी फिल्म के लिए और फिर उसमें दीनू सर को कुछ दिखा इस किरदार के लिए, और फिर वो मैंने पहले भी कहा है कि मेरे लंबे बाल थे और एक दाढ़ी थी, तो मुझे पता नहीं उनको कैसे दिखा। एक इंटेंसिटी उनको दिखी मेरे लुक में और मेरे स्क्रीन टेस्ट में, तो उन्होंने मेरे बाल काट लिए, मेरी मूछें रखी, जो मुझे शुरुआत में बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैंने अपने आप को कभी उस रूप में देखा नहीं था। पर फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मैंने अपने आप को भी आईने में एक एक्सेप्ट कर लिया था, और फिर एक वे में एक मेरी नेचुरल बॉडी हो गई थी और एक वो जो फेस था उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो हाँ, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे एक बायोपिक का रोल अपने पहली पिक्चर में करने मिला, एक ऐसे चैलेंजिंग रोल को, और मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे रिस्क लेने का मौका मिला। एक पिता का रोल करने मिला, एक पिता का रोल पहली फिल्म में एज अ यंग एक्टर। जी जी जी। ये मूछे आपको बाय द वे काफी सूट करती है। जितना टाइम हो सके मूछे रखिए सर। एक बार आप मेरा नेक्स्ट लुक देखेंगे, आप वो भी बोलेंगे कि वो भी सूट करे। एक मुझे डायलॉग याद आता है, मुझे एक शराबी पिक्चर में था, मुझे हो तो नथुलाल जैसे वरना, अभी वो लोग बोलेंगे मुझे हो तो वीर पहाड़िया जैसे वरना ना हो। कमिंग टू योर एंट्री इनटू द फिल्म इंडस्ट्री, एक you have not come from a film family, but despite that वीर पहाड़िया का नाम एंट्री से पहले लोग जानते थे, बिकॉज आप आउट डे पैपिंग होती थी, कई पार्टीज में आप दिखते थे या कोई शोज में आप दिखते थे।
friends were there in the industry. So do you think so कि कहीं ना कहीं if for an outsider that is also very important कि सिर्फ आज एक्टिंग से या तो पहले जैसा होता था एनएसडी या एफटीआई से आके सिर्फ एक्टिंग से वो एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड नहीं बनता है टू हैव दिस कनेक्शन बिफोर कमिंग इन इंडस्ट्री वो मायने रखता है सर दो चीज आप टू आंसर योर क्वेश्चन सबसे पहली चीज कि मेरे बहुत ज्यादा मैं इज्जत करता हूँ उन लोगों की जिन्होंने एक्टिंग में ट्रेन किया है वो एक कमाल की एक प्रैक्टिस होती है और जो एक थियोरी होती है और प्रैक्टिकल होती है जो वहाँ सीखते हैं ऑफ कोर्स दैट इज समथिंग दे लेजेंड्स हु हैव कम आउट ऑफ दो स्कूल्स टॉकिंग अबाउट माय ओन एक्सपीरियंस मैंने आपने मुझे अभी देखा है क्योंकि मैं मीडिया में आया हूँ जब से मेरा ट्रेलर बाहर आया है और कुछ बार मतलब टोटली में भी 5 या 6 बार मेरे ट्रेलर आने के पहले मैं पैप हुआ हूँ पर वो ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं था वो आई थिंक एक वार्म अप था या जो भी मुझे आज भी लगता है आज मैं यहाँ पे इस ऑफिस में आने के पहले नीचे पैप हुआ हूँ मैं आज भी बहुत ऑकवर्ड हूँ पैप्स के साथ एक नेचुरल नहीं आता है मुझे वो कुदरती नहीं है क्योंकि मैं एक हूँ शाय इंसान मैं उस पर काम कर रहा हूँ मैं डेली करता रहूंगा अपने आप पे पर एक चीज श्योर था मैं कि अगर मुझे इस फील्ड में आना है तो मुझे एक तजुर्बा एक अनुभव लेना बहुत जरूरी है तो मैंने अपने आप को 10 साढ़े 10 साल के लिए तैयार किया है भले वो काम दिखा नहीं है क्योंकि मैं छुपा रहता था मैंने ज्यादा पोस्ट नहीं किया मुझे क्रेडिट भी कुछ मिले हैं तो मैंने ज्यादा उसके बारे में बात नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि मेरा टाइम आएगा और तब मैं सब आगे ले आऊंगा लोगों के तो ऐसे नहीं है कि कुछ ओवरनाइट बदला है या एक दिन में सब हो गया और मैं सब जगह छा गया हूँ ये इसमें एक पूरी डेकेड की मेहनत है और मुझे लगता है कि तैयारी बहुत जरूरी होती है तो जो कोई देखने वाले हैं यहाँ पे जो एक एक्टर बनना चाहते हैं मुंबई आना चाहते हैं अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो भले वो एक फिल्म स्कूल में क्यों ना हो एक एक्टिंग स्कूल में क्यों ना हो पर एक सेट पे रह के एक तजुर्बा जरूर मिल जाता है क्योंकि स्टेज एक्टिंग और स्क्रीन एक्टिंग दो बहुत अलग चीज होती है बिल्कुल जी among all the people जिनसे अभी आप मिले थे ट्रेनिंग के दौरान बिफोर स्टार्टिंग योर गिविंग योर फर्स्ट शॉट फॉर स्काई फोर्स किसके साथ आपकी बॉन्डिंग सबसे अच्छी रही थी इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप अब बिकॉज औरी के साथ मैंने काफी फोटोज देखा अभी आपने बोला था जिक्र किया कि पैप्स के साथ मैं अभी भी नर्वस हूँ आई थिंक सो सबसे अच्छे टिप्स तो औरी दे सकते थे हाउ टू बी कंप्लीटली व्हाट यू कॉल इट फ्री फ्लोइंग हाउ टू बी यस विद द पैप्स No, I salute his confidence. He's a different guy only, and उन्होंने अपनी एक फैन फॉलोइंग बनाई है इस देश में और एक गैप को फिल किया है पर हाँ मैं टिप्स भी लूंगा आपसे भी टिप लूंगा पर इसका जरूरी मुझे नहीं पता है पैप्स के हम लोग कैमरा के पीछे रहते हैं अब हमारा काम है आपको कैप्चर बट सर ऐसे नहीं मतलब मैं आपसे टिप्स भी लूँ अगर जर्नलिज्म की तो ये जरूरी नहीं है कि मैं ग्रेट जर्नलिस्ट बनूं राइट तो एक एक्सपीरियंस ही होगा तो आई थिंक मैं सीख रहा हूँ सर मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड एंड ऑफ लाइफ एंड एवरी डे आई वांट टू लर्न starting with in your very first film with Akshay Kumar, seasoned actor, veteran actor, being that आप रोल बोलो अक्षय साहब ने किया है वो रोल your first day, your first shot in Skyforce with Akshay Kumar, which was your first shot with Akshay Baji? आपने फिल्म देखी है? Yes, but हमेशा क्रोनोलॉजी में शूट नहीं होता ना इसलिए मैं पूछ रहा हूँ तो आपको फिल्म याद है? Yes, फिल्म मुझे अच्छी तरह से तो जब मेरा नाम लिस्ट पे नहीं होता और मैं अंदर जाता हूँ मैंने 4 स्टार दिया है फिल्म को Oh wow! Yes, I loved it. Thank you. May I come in, sir? मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? Yes. That was the first time I faced the camera. First time, and you were like emotional turmoil दिख रहा था because you wanted to face the enemy at that time. Yeah. And एक मुझे उसमें एक और सीन याद है जब आप वापस बाहर जा रहे थे and फिर आप पलट के आप अक्षय सर से पूछते हो कि I've always looked up to you as a mentor. Yes, इतना ही पता है क्या ये डिसीजन आपका था या किसी और वाह आपको याद है और फिर अक्षय सर बोलते हैं कि I don't know you an explanation soldier. How did you get into that mind frame? If you could walk us through that. It must have been a little overwhelming. Very much. That scene with Akshay sir. It was a high performance scene. Yes. And सर के साथ मुझे स्क्रीन शेयर करने का और सबसे पहला शॉट वही था उसी का मास्टर था तो मैं बहुत हिला हुआ था रात को सो नहीं पाया पर क्योंकि ये एक ही मोमेंट है जंग के पहले जब मैं अपने सीनियर को जो अक्षय सर हैं उनको आखिरी बार देखता हूँ तो मेरे सारे जो इमोशंस है वो एक ही साथ बाहर आते हैं और मेरा कैरेक्टर है ही बहुत जज्बाती तो क्योंकि वो पहला दिन था मेरे शूट का मुझे थोड़ा टाइम लग गया उस कैरेक्टर में घुसने के लिए तो मैंने क्या किया कि मेरे डायरेक्टर
जो है अभिषेक, उनसे पूछा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने मुझे हेल्प किया कि अपने खुद के अंदर जाके ये सोचो कि तुम्हें इस फिल्म से निकाला गया है और तुम मुझे कन्विंस कर रहे हो कि तुम्हें क्यों इस फिल्म में रखना चाहिए। तो उस थॉट से मैं गया सर, और मैंने वही थॉट परफॉर्मेंस में रखा और डायलॉग में से बोल रहा था, पर मेरा थॉट और मेरे इमोशन वही था। What was Akshay's reaction after this? ही वॉज वेरी वेरी वेलकमिंग। उन्होंने काफी मुझे हेल्प किया, मुझे कंफर्ट, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक न्यू कमर को एक कॉन्फिडेंस देना कि वो कर सकता है। तो उन्होंने बोला यू आर डूइंग गुड एंड कंटिन्यू डूइंग इट एंड जस्ट डू व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज डोंट थिंक ऑफ दिस एज अ डांस कोरियोग्राफी, देयर इज नो मेथड। Yeah. You bring your style, I bring my style, we'll make the scene better. Akshay, I think so. You would probably be half of Akshay sir's age, but Akshay sir's energy, आज भी been action hero. First name that comes to my mind, anyone's mind, Akshay Kumar, martial artist. उन्होंने मार्शल आर्ट्स का जो एक ट्रेंड है इंडस्ट्री में, वो अक्षय सर से ही शुरू हुआ। अभी ऑब्वियसली हैंड टू हैंड सीन्स नहीं था, बट एक डांस सीक्वेंस था, और जिस इससे पहले कि वो डांस सीक्वेंस कट हुआ था, और अक्षय सर का कमांडिंग ऑफिसर, आई थिंक उनका नाम था लॉरेंस, पिक्चर में वो कट करते हैं सॉन्ग को। दैट इज लाइक अ हाई एनर्जेटिक डांस परफॉर्मेंस। ओके, अक्षय सर आई थिंक सो शैंडिलियर में वो झूम रहे थे। How did you manage to match steps, or despite being double your age, still Akshay was the ball of energy in that song? No, he was amazing, यार. The way he. How difficult are matching steps with him? मैंने बहुत तैयारी की उसके लिए, and I'm not going to lie, like I rehearsed a lot, but he is such a natural, so yeah, I had a great time with him. Okay, now there's another thing. Obviously, it's a true story, and so you have to go as per what happened to that real officer's life. लेकिन in the second half, क्योंकि हमें स्टोरी नहीं पता थी, नहीं पता था, तो कहीं ना कहीं अरे यार चलो अभी एक रेस्क्यू मिशन होगा, अक्षय सर शायद पाकिस्तान में जाएंगे, उनको वापस लाएंगे, हमें स्टोरी नहीं पता था। फिर बाद में पता चला हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स। समवे वी रेड दैट इन द सेकंड हाफ there was a lot of not a lot, but there were some scenes of yours in the second half, but those scenes got reduced. Is that a fact that the scenes got reduced? And if it is, were you okay with that? It was always the way it was on script. Film वही है. But as you were fine with the second half having lesser screen time. I know it is a big film, but somewhere or another you felt more screen time should have been there. If you feel that is the win of the writer. Yes, I do feel that. That's it. No, you need to miss Tabby. Okay. And the last question I have for you. Okay, now I'll draw a comparison here with Ranveer Singh. Why Ranveer Singh? I'll tell you why. Okay. So, now this is a lot of charcha has happened in the trade, in the distributor. When Ranveer Singh debuted in Band Baja Barat, many people said that, which Ranveer Singh later denied, कि his dad invested in the film. Trade में कब से ये बातें चल रही है? So is it a fact that somewhere or another it is your family has also invested in the film? I would like to clarify this by saying, if my family wanted to invest in me, they would have told me to follow their path, right? I would have followed politics. I would have followed business. Yeah. Why would I choose a high risk profession like acting, which is so unpredictable? Why would I work for so many years? अगर उन्हें मुझे लॉन्च ही करना था, मैं 10 साल पहले कर लेता। मुझे क्यों मेहनत करनी थी? क्या जरूरत थी? मैंने क्यों इतनी फिल्मों पे काम किया? मैंने क्यों आप मुझे अगर एक स्टूडियो में ले जाओ, या मुझे कैमरा दे दो with no budget and you tell me to make a film, or you tell me to like give a review of a film, or you tell me to sit on a music thing, like why would I need to learn that experience? Tell me this. If that is the reason, then I should have done it that time, no? Makes sense. A good clarification. Congratulations on your debut. Thank you very much. Cannot look forward to your new look, चाहे वो मूंछ के बिना या दाढ़ी के साथ या मूंछ के अलावा, cannot wait to see what that will be.